the latest updates, please subscribe. फर्जीवाड़ा, लूटपाट और धोखेबाजी का नामों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहता है। वहीं एक ऐसा मामला सामने आया है जो नोएडा के थाना सेक्टर 24 में तैनात राम अवतार नामक एक सिपाही का है, जो छुट्टी लेकर साधुओं का चोला पहनकर मथुरा के उदासीन अखाड़े आ पहुंचा और वहां पहुंचकर अपने आप को एक बड़े साधुओं के अखाड़े से जुड़े होने की बात करने लगा और मथुरा के उदासीन अखाड़े के महंत के लिए दावा भी कर दिया। लेकिन मामला तब खुला जब सिपाही के पास उसके थाने से फोन आया और मुंशी बातचीत करते हुए आमद रवानगी जैसे शब्द बोलने लगा। वहां खड़े मथुरा के थाना गोविंद नगर पुलिस ने बातचीत करने के तरीके से मामले को समझ गया और साधु बना पुलिस से पूछताछ शुरू कर दिया। लेकिन अपने आप को घिरता हुआ देख सिपाही पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। दरअसल साधुओं के इस उदासीन अखाड़े में महंत की गद्दी बनने को लेकर झगड़ा चल रहा है। उसी को लेकर पुलिस वहां कई दिनों से तैनात है और झगड़े का फायदा उठाकर सिपाही महंत बन के साधुओं के अखाड़े की संपत्ति पर राज करना चाहता था। चलो चलो क्या नाम है आपका और किस पद पर आप हैं? बाबा श्यामदास योगी। किस पद पर हैं आप यहाँ? महंत पद पे हूँ। बाबा अगर बात करें आपकी परंपरा की, तो क्या परंपरा है आपकी, किस तरह से नियुक्ति होती है? हमारी उदासीन परंपरा है, उदासीन संप्रदाय हमारी, उसी के अनुसार चुनाव होता है। संत ही उसका चुनाव करते हैं महंत का, इसलिए में नया महंत बना हुआ। ये परंपरा कब से चली आ रही है? 50 साल से चली आ रही है। तो ऐसा सुनने में आया कि कोई गाजियाबाद के सिपाही थे, वो भी महंत बनने के लिए आए थे। सुना तो है, हमने तो पूछताछ नहीं की, आए थे तो आपको कब पता चला कि गाजियाबाद के जो सिपाही हैं वो महंत बनने के लिए आए? चला था, वो कपड़े पर पहले हुए थे, चला था। तो कुछ नाम वगैरह पता है आपको? राम अवतार नाम था। बाबा क्या नाम है आपका और किस पद पर आप हैं यहाँ पे? बाबा श्यामदास योगी हूँ, महंत पद पर हूँ। बाबा अगर बात करें इस अखाड़े की, तो इस अखाड़े का क्या नाम है और क्या इतिहास रहा है इस अखाड़े का? उदासीन टीला है,
उदासीन टीला जयसुपुरा वृंदावन था, ये पता यहाँ का और पहले से परंपरा आ रही है। हमारे 19 महंत हो चुके हैं, 19। अगर हम बात करें यहाँ के इतिहास की, तो इसका इतिहास क्या रहा है पीछे? इतिहास यही है, परंपरा तो हमारी ये है कि हमारे संप्रदाय से ही आदमी महंत होता है, एक संबोधन करता है, वो अन्य जातियाँ नहीं, साधु उसका चुनाव करते, शांतिपूर्ण चुनाव होता है सबकी रजाबंदी से। गुरु का चेला ऐसे ही संप्रदाय चलती है, जैसे बाप बेटे की जगह होता है। बाबा, जैसे अगर कोई घटना घटती है तो उसका निस्तारण किस तरह से आपके संप्रदाय के लोग यहाँ आते हैं? अपने आप ही हम सुधार लेते हैं, अपने समझौता हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं है। और अगर बात करें यहाँ के महत्व की, तो क्या महत्व है आपकी ये अखाड़ा है, क्या महत्व है बंजारा समाज में इसका? बंजारा समाज जुड़ा हुआ है इससे, संप्रदाय से सेवक के रूप में, यही परंपरा ही है पहले से अब तक, अब भी आगे चलती रहेगी। बंजारा समाज जुड़ा हुआ है इससे, संत समाज से, सेवक रूप में। सीताराम जी, अगर हम बात करें इस अखाड़े की, तो ये अखाड़ा किस नाम से जाना जाता है और क्या परंपरा है इसकी? ये अखाड़ा पहले सर्वप्रथम सिद्धेश्वर बाबेदाल जी यहाँ आए थे और यहाँ पे रहे, फिर लखा साहब ने यहाँ इसका निर्माण कराया, लखा बंजारे ने, और तभी से यहाँ बाबेदाल के बाद फिर ऐसे ही अखाड़ा का नाम चला। तो सभी ये बंजारा समाज में ये सब आस्था बंजारा समाज की इससे जुड़ी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश की। तो ये अखाड़ा जो है कब से यहाँ स्थापित हुआ है और क्या इसका इतिहास था? ये बहुत पुरातन समय की बात है, लखा साहब के जमाने से। इसकी मेन परंपरा उदासीन अखाड़ा है तो उदासीन अखाड़ा, परंपरा उदासीन नाम से ही है, लेकिन लखा साहब ने इस अखाड़े को धोने को बनाया था जब सिद्धेश्वर बाबेदाल यहाँ थे, यहाँ तपस्या करते थे झाड़ी में। तो बाबा लखी साहब ने इसको बनवाया था, तभी से सारा बंजारा समाज इसमें जुड़ा है। और पहले से नानक को मानते हैं, और नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद थे, वो तो हमारे इष्ट गुरु ही हैं। अगर हम बंजारों की बात करें तो वो यहाँ आते हैं और अपनी जो समस्याएं होती हैं उनकी वो किस तरह से निस्तारण उनका करते हैं? जो बंजारा समाज यहाँ आते हैं वो आस्था लेते हैं, मत्था टेकते हैं और यहाँ कुछ रहते हैं और चले जाते हैं, उनकी आस्थाएं पूरी होती हैं, उनकी कामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए सारा बंजारा समाज यहाँ आता है। नहीं, अगर हम विवाद की बात करें कि बंजारा समाज में कोई विवाद हो जाता है तो वो यहाँ निस्तारण के लिए आते हैं, तो किस तरह से निस्तारण करते हैं? उसके आपसी में उसका सुलहनामा करा दिया जाता है, यानी कोर्ट कचहरी कोई जरूरत नहीं, मुकदमा कोई नहीं चलता। बंजारा समाज की पुरातन प्रथा है कि कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं होता है, शायद है कि बहुत कम होता है, चाहे खोपड़ी फट जाए, आदमी तक मर जाए तो आपसी वो सुलहनामा कर दिया जाता है। जो सिस्टम चल रहा है उसको पुरातत्व के लिए दे दिया गया है, जीवन उद्धार हो रहा है इसका। 3 करोड़ रुपए जीवन उद्धार के लिए आया है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए ये दर्शा रहे हैं अभी, और लोगों का
नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।